हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आपका पेपर 2 जो आपका जीएस का, इसका हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक आपका करवा चुके हैं। यदि आप 1 से टेस्ट नंबर 8 तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं बनाए हैं तो इसे आप ज़रूर बना लीजिएगा, आपका प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम आज टेस्ट नंबर 9 शुरू करते हैं। इसमें आपका शुरू में आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। 1 से लेकर आपका 50 तक इसमें मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। इसे भी हम सोल्व करेंगे, लेकिन पहले चलिए हम जीएस से शुरू करते हैं। इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ने इसका आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसे चेंज कर दिया। तो अब आपका रहेगा 120 क्वेश्चन। तो 120 रहेगा तो आप इसमें प्रैक्टिस सेट में आपका 150 प्रश्न है। तो आप सोचिएगा ये कि बेकार है, नहीं। और देखिए आपका 120 पूछेंगे, आप यदि 150 का प्रैक्टिस करते हैं तो और अच्छी बात है। इसीलिए आप इसे बनाइए। बहुत अच्छे प्रश्न को इसमें सेट किया गया है। आप प्रश्न को देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 120 मार्क के ही हम सेट को बनाएं। आपका इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है, आप क्वेश्चन को बनाइए, आपको पता चलेगा कि इसमें किस लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका 51 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छर से फैलते हैं। तो ये फैलता है आपका मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये आपका जो है बी निमोनिया, ये होता है आपका जीवाणु से। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए सी डी। क्या होगा? ए सी डी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है कि निम्न पौधे में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। ये आपका घटकर्णी पौधा है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या है? घटकर्णी पौधा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन है कि अधूरे जले हुए जीवाश्म ईंधनों से फैलती है। ये फैलती है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ऑप्शन ए हो जाएंगे, CO गैस। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है कि सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, इसे कहते हैं विष दंत। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो ये करते हैं केचुए के प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? केचुए को। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 56 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है। तो ये आपका है एग्रोकैल्सीफेरॉल। क्या है? एग्रोकैल्सीफेरॉल। याद रखिए आपका इसमें जो थायमिन है ये आपका विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। आपका जो ये जो है एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो आपका रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए आप इसे याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है आपका रेक्टिनॉल। क्या होता है? रेक्टिनॉल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 57। क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं आपका नमक, NaCl। इधर देखिए ये आपका HCl क्या है? ये आपका अम्ल है। और आपका NaOH क्या है? ये आपका क्षार है। दोनों आपका अभिक्रिया करेंगे तो आपका बनाएगा क्या? तो NaCl प्लस H2O बनेंगे। यानी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके नमक और जल बनाते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपका इसमें क्या है? ये अम्ल है, ये आपका यानी अम्ल है, और ये आपका क्षार है। दोनों मिलकर नमक बनाया है। ऑप्शन आपका हो जाएंगे ए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? नमक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का यूज करते हैं। तो ये करता है आपका हीलियम गैस का यूज करते हैं। हीलियम गैस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 59 है कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा टैक्सीटोनिन हार्मोन्स का स्रावित होता है। तो ये हो जाएगा आपका 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य है। ये आपका है पिप्टी द्वीप। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 61।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघपाद है। इनमें में से कौन सा एक संघपाद है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सॉरी, आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 है कि ऊँटों के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऊँटों के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका कि इसका गोबर सूखा होता है, बिल्कुल सही है। बी है कि वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, ये भी सही है। सी है कि उन्हें बहुत पसीना आता है, ये आपका गलत है। उन्हें बहुत पसीना नहीं आता, ये आपको जल को संचय करते हैं, संरक्षित करते हैं और कुंवर में वसा को संरक्षित करते हैं, याद रखिएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है कि जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों के प्रजाति एवं संचारित विषाणु के कारण होता है। एंडीज मच्छर से होता है। किससे होता है आपका? एंडीज मच्छर के काटने से जीका वायरस होते हैं। आपका ऑप्शन डी बी हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है। तो ये आपका मैग्नीज है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि एक स्पाइक पेन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। देखिए वस्तु तीन तरह के होते हैं, एक होता है आपका पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा होता है परभाषी। तो देखिए जिस वस्तु से आपको आर पार दिखे वो पारदर्शी होता है, जिससे आर पार न दिखे अपारदर्शी होता है, जिससे आपका आंशिक रूप से दिखे उसे कहते हैं परभाषी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आपका जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होते हैं? ये आपका राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। अभी कौन आपका है? आपका अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति भारत का कौन है? तो ये आपका जगदीप धनखड़, याद रखिएगा जगदीप धनखड़। तो वही अभी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति भी है। तो आपका उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में आपका जो अभी वर्तमान में सीट है वो आपका 245 है। वो आपका मैक्सिमम हो सकता है कितना? तो 250 हो सकता है। मैक्सिमम आपका 250 हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में आपका 245 है। एक चीज़ और बताइए कि बिहार में अभी आपका जो राज्यसभा सीट है वो कितना है? तो ये आपका 16 है। कितना है? बिहार में आपका राज्यसभा सीट 16 है, लोकसभा सीट आपका 40 है और आपका विधानसभा सीट है 273। ये आप याद रखिएगा। और आपका जो विधान परिषद है वो आपका है 75। ये सभी आप सीट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन है 68 कि इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है, यानी उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। वो है आपका मानव। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 69 है कि क्वेश्चन है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में यानी जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त करती है, यानी यह किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो ये करती है आपका कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 71। क्वेश्चन है कि HIV एक विषाणु है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। इसी के कारण आपका एड्स बीमारी होता है। HIV वायरस के कारण कौन सा बीमारी होता है? आपका एड्स होता है। ये तो कह रहा है इस HIV का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है HIV का? यही आपसे पूछ रहा है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों के परावर्तक सतह के रूप में करते हैं? तो ये करते हैं अवतल दर्पण का। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं सर्च लाइट के परावर्तक सतह के रूप में। उत्तल दर्पण का यूज करते हैं किसमें? तो आपका उत्तल दर्पण यानी गाड़ी के साइड मिरर में किसका यूज होता है?
उत्तल दर्पण का। सैलून में किसका यूज होता है आपका? हजामती के रूप में, तो अवतल दर्पण का। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है कि पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, यानी चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ये क्रमशः आपका हाइड्रोजन और क्या करते हैं, OH माइनस आयन्स क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, उत्पन्न करते हैं। देखिए आपको पता होगा कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन्स, और आपको क्षार जो होते हैं वो जल में घुलकर आपका OH माइनस आयन्स देते हैं। यही था आपका क्वेश्चन। देखिए कि पानी में बने अम्लीय, अब पानी में यानी वही जल में घुलकर, तो अम्लीय है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका हाइड्रोजन आएगा, क्षारीय है तो क्या होगा आपका हाइड्रो ऑक्साइड होगा यानी OH होगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? तो आपका इलेक्ट्रिक रोस्टर आधारित है, इलेक्ट्रिक केतली ये भी है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन ये भी आपका, ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएंगे। आपका 75 है कि तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग हो, भिन्न हो, इसे कहते हैं हम समस्थानिक। जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसे कहते हैं आइसोबार यानी समस्थानिक। लेकिन जिसका आपका द्रव्यमान संख्या क्या हो, सेम हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं समभारिक। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 76। क्वेश्चन है कि ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व क्षेत्र कहलाते हैं। ये कहलाता है आपका समपिंडन, कंप्रेशन, समपिंडन। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। ध्वनि के किस मापते हैं हम? ध्वनि को मापते हैं हम डेसिबल में। किस में? डेसिबल में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 77 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कॉपर है आपका, ऑक्सीजन भी है, हीलियम, लेकिन आपका पानी क्या है, तत्व नहीं है, ये आपका यौगिक है। पानी क्या आपका, ये तत्व नहीं है, ये आपका यौगिक है। पानी का सूत्र होता है H2O, क्या होता है H2O। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 78। क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु आपका है ये आपका मुक्त रूप से गिरेगा तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा आपका, mg फोर्स लगेंगे। जैसे जैसे वो नीचे आएगा, जैसे जैसे वो नीचे आएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होता है, घटता है, यानी स्थितिज ऊर्जा घटता है और गतिज ऊर्जा बढ़ता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, गतिकी में या स्पीड में रहता है आपका जब कोई भी पिंड को आप गिराइएगा तो, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी होगा 12mv²। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है कि पौधे में फ्लोएम परिवहन के लिए उत्तरदायी है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि फ्लोएम का कार्य है क्या, भोजन को ढोना। क्या काम है इसका, भोजन को ढोना है। जबकि जाइलम का कार्य है जल और खनिज लवण को ढोना। तो फ्लोएम आपको भोजन पहुंचाते हैं और आपका जाइलम इसमें जल और खनिज लवण को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 80 है कि ठोस के पिघलने के कारण इसका तापमान, जब देखिए कोई भी ठोस है आपका, जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ आपका ठोस है, ये आपका बर्फ़ जब पिघल रहा है जिस समय, उस समय उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ध्यान रखिएगा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपका स्टेज चेंज हो, जैसे ये आपका ठोस है उससे द्रव बन रहा है, यानी स्टेज इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब इसका स्टेज चेंज होगा उस समय आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी सेम रहेगा। तो कह रहा है ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होगा, तो परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कपूर में होता है आपका, नेफ्थलीन में होता है आपका, अमोनियम क्लोराइड में होता है, लेकिन आपका सोडियम सल्फेट में नहीं होता है। तो आपका 81 का ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 81 का ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है कि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित हुए छवि क्या होगी? तो देखिए ये आपका है, याद रखिएगा, ये आपका हो गया, ये उत्तल दर्पण है आपका, इसमें प्रतिबिंब कहाँ, यानी कहाँ फोकस और आपका ध्रुव के बीच रहेगा वस्तु, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा आभासी लेकिन छोटा बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में होती है, तो ये होता है आपका स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपका कितना होता है, तो याद रखिएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या आपका इस स्प्रिंग का एलोंगेशन या कंप्रेशन है, तो ये होता है आपका स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका तक लंबी हो सकती है, तो ये 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। नेक्स्ट आपका 85 क्वेश्चन है कि लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को भी कहा जाता है, इसे कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है, या ये भी याद रखिएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट आपका 86 क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, ये करता है आपका वस्तु के कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। किस पर, वस्तु के कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। याद रखिएगा जो आपका साउंड होता है मोटा पतला जिसे बोलते हैं ध्वनि की तीक्ष्णता, तो वो किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा वो निर्भर करता है आपका तारत्व पर। किस पर करता है, तारत्व पर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित के बराबर होता है। अभी आपको बताए हैं कि किसी भी आपका जो परमाणु है इसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो आपका न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वही आपका होता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु यानी क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे प्रोटॉन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु भार क्या होता है, तो ये होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, आपका मास नंबर कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है। बहुपरमाणुक है, ये आपका सल्फर है। आपका सल्फर जो है S8 में ही एग्जिस्ट होते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 89 है कि प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होते हैं, ये होता है आपका क्लोरोफिल, ऑप्शन डी हो जाएंगे। याद रखिएगा क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका 90 नंबर कि तपेदिक एक बीमारी है। तपेदिक एक बीमारी है, याद रखिएगा ये आपको प्रभावित करता है फेफड़े को। किसको करता है, फेफड़े को, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, तो ये आपका है रेणुका, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 92 कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप में कौन से देश को फौजी को हार हुई थी, तो ये हुई थी आपका फ्रांसीसी को। आपको याद रखिएगा कि सप्तवर्षीय युद्ध होता आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किसके बीच होता, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें आपको ये फ्रांस की हार हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन है कि URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण रूप क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 94 है कि सेंटियागो राजधानी है, तो ये आपका चिली की है। सेंटियागो राजधानी किसकी है, चिली की। नेक्स्ट आपका 95 क्वेश्चन है कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी यानी स्थापित हुई थी, तो ये होता आपका सर एंड्रयूज फ्रेजर के अध्यक्षता में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल आपका तिब्बत है। कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 है कि सौर मंडल में छद्रु ग्रह यानी छद्रु ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच है, तो ये होता आपका मंगल और बृहस्पति के बीच। इसे भी आप याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारतीय संविधान में
कितनी अनुसूचियाँ है, तो वर्तमान में आपका 12 अनुसूची है, लेकिन आपका प्रारंभिक संविधान में सिर्फ 8 अनुसूची थे, ये भी याद रखिएगा। अभी कितना है वर्तमान में, आपका 12 अनुसूची है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की फुडंटो नदी पर जल विद्युत योजना है, तो ये आपका दीक्षी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या होंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 100 नंबर है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, ये हुआ आपका 1853 ईस्वी में। किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, इसीलिए इसको भारत का रेलवे के जनक कहते हैं। किसे, लॉर्ड डलहौजी को। कहाँ से कहाँ चला था, तो मुंबई से थाने के बीच में चला था। आपका कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है आपका 101 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है, कौन सी इजराइल की मुद्रा है, तो ये आपका है शेकेल, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 है कि वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज की गई, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। मात्र कितना है, 17 है। कितना है इसका जनसंख्या घनत्व, 17 है। जबकि बिहार का सबसे अधिक है 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिए कितना है बिहार का, 1106 सबसे अधिक बिहार का, सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। आपका बिहार में आप पूछेगा कि किस जिला में आपका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो ये है आपका शिवहर में। किसका घनत्व अधिक है, तो शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सबसे कम किसका है, तो ये आपका कैमूर जिला में। दोनों याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर, सबसे अधिक शिवहर। नेक्स्ट आपका है 103 क्वेश्चन 102 है, नहीं 102 हो गया आपका। 103 है आपका है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, तो ये आपका है मध्य पाषाण का, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन नंबर आपका 104 हो जाएगा कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्न में से किस कारण से होती है, तो ये होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 105 कि राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, तो ये ग्रहण की आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 क्वेश्चन है कि वेटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है, तो ये आपका आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो ये किया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है कि 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने, कितने प्रांतों में बनी थी, तो याद रखिएगा 108 का आपका हो जाएगा 8, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 109 है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा आपका 9 दिसंबर 1946 को पहला संविधान का बैठक हुआ था। इसी में आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके बाद आपको 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110 कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टैग इन्फ्लेशन, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे, ये था आपका पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी हो जाएंगे, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट आपका 112 है कि निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यानी आरबीआई का कार्य नहीं है। विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण बिल्कुल सही है। करेंसी जारी करना बिल्कुल सही है। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना नहीं, ये आरबीआई का कार्य नहीं है। आप आम जनता आरबीआई में अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, ये इसका कार्य नहीं है पैसा जमा करने का, तो आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएंगे। ये काम किसका है, तो वाणिज्य बैंक का कार्य है आपको कि जमा राशि पर ब्याज देना, ये आपका आरबीआई का कार्य नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपका आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, ये होता आपका 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1935 को आपको आरबीआई का स्थापना हुआ था और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 113। क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका है लंदन में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये आपका गोविंद शंकर कुरूप, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 115 कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ये आपका 1969 को कब हुआ था? 1969 को, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। 115 का आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। याद रखिएगा अभी वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा एस सोमनाथ है। कौन है आपका? एस सोमनाथ अभी वर्तमान का इसरो के अध्यक्ष है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? उपासना भवन का नाम क्या था? तो आपका 116 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 117 होगा। क्वेश्चन आपका है 117 है आपका कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ये थी आपका रजिया सुल्तान। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 118 कि मुगल सम्राटों में मीर बख्शी किस विभाग के अध्यक्ष था? ये था आपका सेना संगठन का, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 119 है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किसने किया था? ये क्या था आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है कर इनमें से कौन सा मिलान सही है? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है। रेशम कहाँ है? आपका बेंगलोर में है। ऑप्शन आपका 120 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए देखते हैं सरकारा अनुसंधान का संस्थान कहाँ है? ये आपका चेन्नई में नहीं है। कहाँ आपका है? तो आपका सरकारा हो जाएगा कानपुर में। कहाँ आपका सरकारा है? कानपुर में। फिर आपका है चर्म अनुसंधान, ये आपका चेन्नई में है। चर्म कहाँ हो जाएगा आपका? चेन्नई में। चावल आपका कहाँ? चावल अनुसंधान कटक में है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 121 क्वेश्चन है कि चेन्नई की दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि? कम वर्षा मिलती है क्योंकि, ऑप्शन सी हो जाएंगे मानसून कोरमंडल तट के समांतर चलते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 122 क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक शर्त है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य की संख्या कम से कम 120 हो। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यानी जिस राज्य का विधानसभा का सीट कम से कम 120 है वहीं पर आपका विधान परिषद बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन है कि अपवाद उपबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? अपवाद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये आपका भाग 18 में है। किस में है? भाग 18 में है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। जबकि भाग आपका 17 में क्या है? तो राजभाषा का उल्लेख है आपका भाग 17 में। राजभाषा का उल्लेख 17 में है, जबकि आपका भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन है कि उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तार तरीका या आधार विधिक या संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश दे सकता है। तो ये आपका बंदी पृथक्करण, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी करने का शक्ति प्रदान है, वही आपको हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत आपका रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में के भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी था? ये था आपका राजा राममोहन राय। इससे आपको भारत के पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि एलोरा में सुख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्र को शासक ने कराया था? तो ये किया था आपका कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 127 क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया।
बनाया गया प्रथम बार, ये बनाएगा आपका अछूतों के लिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 128 कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये कब किया था, तो ये भी याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 129 कि जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है, ये अपनाई जाती है आपका डेल्टा क्षेत्र में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 130 कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को श्रृंखला को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सभूकंप रेखाएं, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 131 है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये था आपका फातिमा बीबी, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 132 कि किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अभी आपको बताए थे, ये हुआ 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, ये अपनाया गया आपका याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को आपको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और राष्ट्रीय ध्वज को आपको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और संविधान पहली बार आपको 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 134 क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष यानी 4-5 को बदलकर क्या रखा गया, ये रखा आपका 11-12। याद रखिए अभी जो राष्ट्रीय आय निकालते हैं ये भी इसका भी आपका 20 ईयर्स आपका 2011-12 लेते हैं। आपका जो जीडीपी काउंट होता है आपका, ये आपका भी इसका भी आधार वर्ष क्या आपका 2011-12 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, यानी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है, ये आपका बिहार का है। जबकि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है, तो ये आपका गोवा राज्य का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 136 क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है, यानी जनसंख्या घनत्व जो ऑप्शन दिया आपका 4, इसमें बताना है सबसे अधिक किस में है, तो ये आपका पटना जिला में है। जबकि आपसे पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है, तो ये आपका है शिवहर का। किसका है, आपका शिवहर का है, याद रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है और सबसे कम आपका कैमूर का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, कैमूर का है, सबसे अधिक शिवहर का है। नेक्स्ट आपका 137 क्वेश्चन है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण का रूप में उल्लेख किया गया है, ये आपका अनुच्छेद 112 में है, याद रखिएगा अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं, तो ये होता है आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण। जबकि आपका ऋतु परिवर्तन होता है आपका पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 139 क्वेश्चन है 139 क्वेश्चन है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अफ्रीका के किस तट पर चलती है, ये चलती है, याद रखिएगा 139 हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 140 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल। कौन सा होता है, क्षोभ मंडल होता है। आपका समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 141 यहाँ से आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो क्वेश्चन है कि जून 2023 में जापान में आयोजित होने वाला जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में किसे जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा 141 हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भोलानाथ सिंह। नेक्स्ट आपका 142 क्वेश्चन है कि इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है, तो 142 हो जाएगा ऑप्शन सी अश्वनी फंडिस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 143 क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में कैबिनेट ने कितने रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, तो ये दिया आपका 19,744 करोड़ रुपये। नेक्स्ट आपका है 144 क्वेश्चन है कि गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर
क्या रख दिया है, ये रख दिया आपका मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 145 क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ये चला था आपका ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 146 कि इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV D2 का सफल परीक्षण कब किया था, ये किया था आपका 10 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट आपका 147 है कि किस देश ने 21 से 30 मार्च तक अपेंडिक्स 23 अभ्यास की मेजबानी की है, तो ये किया याद रखिएगा भारत। किसने किया, भारत, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 148 कि किस भारतीय राज्य ने 15 मार्च 2023 को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनें की शुरुआत की है, ये क्या आपका मेघालय, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये मनाते हैं 21 अप्रैल को, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न आपका है जीएस के लिए। जीएस का आपका लास्ट प्रश्न आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, तो ये बन गया हमारे भारत, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। कितना जनसंख्या हो गया, याद रखिएगा 142.8 करोड़। कितना है भारत की जनसंख्या, 142.8 करोड़। हम लोगों ने चाइना को पीछा छोड़ दिए हैं, पीछा चाइना कितना है, तो 142.5 करोड़ है। याद रखिएगा भारत का है 142.8 करोड़ और चाइना का है 142.5 करोड़, यानी हम चाइना से आगे निकल गए हैं किसमें, जनसंख्या में।